Assalamu alaikum, respected business partners, valuable customers and consumers and new learners. Hope you are all fine and doing well. होप के आपको मेरी वॉइस और जो है वो स्क्रीन शो हो रही होगी। प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको वॉइस और स्क्रीन शो हो रही है। मिस ईशा, प्लीज आप बताइएगा। थैंक यू। कि आपको वॉइस शो हो रही है और स्क्रीन भी। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग अल्लाह पाक के जो है वो पाक कलाम से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, थैंक यू सो मच। और हमें जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट हैं वो साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो 9 बजे से लेकर 9:45 तक है। तो हर बुध को हमारी जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। और इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करने का मकसद है कि हमारे जो स्किल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर वाईटी जो है, इनका 20 साल का तजर्बा है न्यूट्रिशनल मेडिसिन के अंदर। अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में थे। 5 सिटीज के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की है। इन्होंने ट्रेनिंग, और इनका मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस को पेनिट्रेट किया जाए, लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल की तरफ से मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आया जाए। ठीक है। तो आज मैंने जब ये ट्रेनिंग अटेंड की, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से इनकी कोई 16 ट्रेनिंग्स ऑलरेडी अटेंड की थी, जब ये एशिया पैसिफिक के ग्रुप्स के अंदर, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उस ग्रुप के अंदर मैं भी था। तो मैंने इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड की, क्योंकि जब मैंने ये चीजें अटेंड की तो मुझे ये समझ आया कि हेल्थ एंड वेलनेस एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। तो आज मैं उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपका तल्लक न्यूट्रिशन फील्ड से है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, उसका प्लेटफॉर्म और उसके अंदर जो लोग हैं, आप 2 से 3 साल में वो ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप जो है वो राइट अप कर सकते हैं या एंड पे पूछ सकते हैं। और जी, मूव ऑन करते हैं हम लोग। मिस्टर वाईटी की जो ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है उसके मैंने कुछ क्रक्स निकाले। होपफुली कि मैं आप लोगों को वो डिलीवर कर सकूं, ताकि हमारा जो ग्रुप है न्यूट्रिशनिस्ट का है, बेशक अदर लोगों का है, ताकि वो हेल्थ एंड वेलनेस को मार्केट के अंदर उन लोगों के प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें। अच्छा, मिस्टर वाईटी 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। ठीक है। सो इनका जो पहला की पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि वी आर इन द हेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ठीक है। आप सोसाइटी में अगर देखें तो हमारे लेफ्ट राइट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या अदर लोग हैं, वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? वो सिकनेस में काम कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि हेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप अंदाजा लगाएं कि हमने लोगों की जो हेल्थ है उसको मैनेज करना है। ठीक है। तो उस हवाले से फिर उन्होंने ये बड़ा अच्छा उन्होंने ये टर्म बताया कि जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उनको बताएं कि यू आर फ्रॉम हेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। हम लोगों की जो हेल्थ है उसको मैनेज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। बेशक वो बीमार है, बेशक वो सिक स्टेज में है, नॉन सिक में है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ वो इन बिटवीन है। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो ट्रांस प्रोडक्ट्स है ये मेडिसिन नहीं है। हमारे मुआशरे में मेडिसिन इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी घर में जाएं, फर्स्ट एड बॉक्स आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों को डाइटरी हैबिट्स की तरफ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, एंड हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप चले जाएं, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, आप जरा सा अपने आप को होल्ड ऑन कीजिए। बेशक आप टूथपेस्ट लगाते हो, सोप लगाते हो, आप बेशक कोई भी सप्लीमेंट्स इनटेक करते हो, आप बेशक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्शियस हो, कुछ भी आप बाय करते हो, तो आप अपने आप को देखो कि क्या मैं जो चीज बाय कर रही हूँ वो मेरी हेल्थ को इंप्रूव करेगी या मुझे डिजीज की तरफ ले जाएगी। सो पाकिस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स है, अबाउट 97% लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है। अच्छा, ऑल हॉस्पिटल्स आर रनिंग बाय मेन स्ट्रीम मेडिसिन। ये डॉक्टर सिस्टम है। ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अभी, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए न्यूट्रिशनिस्ट के साथ इनको बिल्डअप करते हुए, क्योंकि मैं खुद भी 2-4 इंटर्नशिप्स मैंने की हैं, मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं। तो मुझे ये समझ आया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, इनको मेन स्ट्रीम मेडिसिन, आप इस वर्ड को यूज करेंगे बुरा भी नहीं लगेगा लोगों को। उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम मेडिसिन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो इनको ये डॉक्टरी सिस्टम, उर्दू में इसको कहते हैं डॉक्टरी निजाम, इसको रन किया जा रहा है। ठीक है।
तो ये होपफुली के 3 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अच्छा, मिस्टर वाइटी ने ये कहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूसरे मुल्कों में आते जाते भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इन्होंने कहा कि न्यूट्रिशनल मेडिसिन को फंक्शनल मेडिसिन भी कहा जाता है यूरोप एंड यूएसए के अंदर। आप यूरोप और यूएसए में जाएं, या अगर आपके क्लाइंट आपको मिल जाएं, तो आप उनको बात करें फंक्शनल मेडिसिन के बारे में। जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको फंक्शनल मेडिसिन के तौर पे भी मुतारफ करवा सकते हैं व्हेन यू कंसल्ट विद यूरोपियन और यूएसए मार्केट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होपफुली कि आपको ये पॉइंट्स जो है ये समझ आ रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, सेकंड स्लाइड की तरफ। अच्छा, मिस्टर वाइटी ने ये भी बताया कि उन्होंने ना कैंसर स्टेजेस के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दी, लिटरली मेरे लिए भी वो बड़ी स्टन थी कि हम लोग जो है वो कैंसर का वेट क्यों कर रहे हैं, हम बिफोर एक्ट क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये सारी चीजें नोट्स इन ट्रेनिंग्स के बनाए थे। अच्छा, मेन स्ट्रीम मेडिसिन का मैं पहले बता देता हूँ कि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। हम इनको गलत नहीं कहते, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। मतलब ऑल दो के हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ही काम कर रहे हैं, ऑल दो कि उनका काम बाहर ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स हॉस्पिटल विजिट क्यों करता है, या उसको कोई मसला हो जाता है या वो टेस्ट करवाने के लिए जाता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हॉस्पिटल विजिट नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा शख्स टेस्ट के लिए जाता है, HbA1c टेस्ट करवाता है, तो HbA1c टेस्ट जो है वो अगर 6.3 उसका वहां पे फिगर शो हो जाता है, तो उसको मेडिसिन रिकमेंड कर दी जाती है। ये रॉन्ग है। चाइना, अमेरिका, यूएसए के अंदर, इवन रशिया के अंदर भी कोई भी जो बीमारी है उसको उनकी न्यूट्रिशनल इंटेक की तरफ लेके आया जाता है। सबसे पहले डाइटरी हैबिट्स उसकी चेंज की जाती है। पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हमारा रोल ज्यादा सोसाइटी में हो जाता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बताई कि हमारे नजदीक ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी स्टेज आती है, सपोज एक्सीडेंट की स्टेज है, कुछ भी आता है, तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ही जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इनका रोल कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो कैंसर की फोर्थ स्टेज है, समझे, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 टू स्टेज 4 को सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं 6 मंथ पहुंचने के लिए। खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर लाहक हो जाए, अगर उसको स्टेज 1 टू स्टेज 4 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 माह है। लेकिन एक हैरत अंगेज चीज ये है कि स्टेज 0 से स्टेज 1 तक पहुंचने के लिए यू नीड 10 to 30 ईयर्स। 10 से 30 साल लग जाते हैं 0 स्टेज से स्टेज 1 की तरफ मूव ऑन करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से किस स्टेज की तरफ आप किसी भी पेशेंट को या बंदे को बचा सकते हो, पहली स्टेज या सेकंड स्टेज, मतलब 0 से 1 या स्टेज 1 से 4। आप क्या समझते हैं कहां पे एक्ट फास्ट करने की जरूरत है? आप साथ साथ मुझे आंसर भी दें, क्योंकि आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा आपको समझाना ही मेजर मकसद है। अदरवाइज, क्योंकि मैंने तो ये लेक्चर लिया है, डेफिनेटली आई एम वर्किंग हार्ड। मेरे कस्टमर भी हैप्पी हैं, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हैप्पी हैं, मेरी फैमिली हैप्पी है, मैं खुद हैप्पी हूं कि मुझे इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आप मुझे बताएं कि कौन सी स्टेज जो है जहां पर एक्ट फास्ट करना चाहिए हमें, आइदर के स्टेज 1 से 4 की तरफ या स्टेज 0 से 1 की तरफ। जो भी है हमारे साथ लोग, प्लीज आप राइट अप जरूर करें ताकि मुझे समझ आए कि हमारे ग्रुप में जो लोग हैं उनको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। कौन सी स्टेज पे एक्ट करना चाहिए हमें, लाजमी बताएं। जी, मिस दुआ, मिस ईशा, मिस इकरा, मिस लाइबा। ठीक है, गुड। मिस इकरा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दिया, 0 to 1। ईशा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, 0 to 1। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। इसका देखें, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक चीज ये बताई कि क्रॉनिक इश्यूज जब शुरू हो जाते हैं ना, वहां पे बीमारी को रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सोसाइटी में लोग एक्ट कब कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उनको मसला हो जाता है। ठीक है, फिर वो लगे होते हैं, फिर वो फ्रूट भी खा रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि डैमेज हो चुका होता है सारा कुछ। तो इसीलिए हमें अर्ली प्रिवेंशन पे काम करना है, अर्ली प्रिवेंशन पे काम करना है। सो टियान्स का जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जो वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी जिसका इनिशिएटिव मैंने आज से 5 साल पहले लिया था, आप अंदाजा लगाएं कि ये चीजें जो आप तक पहुंच रही हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट, इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड स्किल्स इस स्टेज पे, तो यही चीजें आप लोगों को, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी बिग टाइम। ठीक है, सो आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है कि स्टेज 0 to स्टेज 1 जो है, यही वो मरहला है जहां पे हमने अपने लाइफस्टाइल को देखना है,
अपनी डाइटरी इनटेक्स को देखना है। नंबर 3, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करना है ताकि हम कैंसर से बच सकें। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यस, अच्छा, उसमें ये है कि एक चीज ये भी याद रखें कि हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांस प्रोडक्ट्स की फॉर्म में सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन है। ये प्रोडक्ट्स क्या करती हैं कि जितनी स्पीड से बीमारी बढ़ रही होती है वहां पे उसको स्टॉप करती हैं और उसको उसी स्टेज से रिवर्स करना शुरू कर देती हैं। इनमें प्रिवेंटिव और रिवर्सल दोनों एक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जो ट्याज हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मार्केट में न्यूट्री फैक्टर कंपनी भी है, हर्बायोटिक्स भी है, गेट्स फार्मा भी है, B2B भी है, एबट कंपनी भी है, दूसरी कंपनी भी है। इतनी ज्यादा कंपनीज हैं। अगर आपका नॉलेज, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका स्किल सेट, अगर आपकी जो है वो समझ लें कि आप जिस बंदे को समझा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स खुद के क्लियर नहीं होंगे तो सॉरी टू से लोग आपका मजाक बना जाएंगे। एक डॉक्टर जो है वो क्यों एक वर्ड लिखता है और एक हम किसी को बताते हैं तो हमें 100 वर्ड्स बताने पड़ते हैं फिर भी बिलीव नहीं आता। नंबर 1, हमारा प्रोफेशनलिज्म जीरो है। लोगों को हम मजाक लग रहे होते हैं, हमारा कंटेंट जीरो होता है। हम जब भी मिलते हैं उनको शो ही नहीं होता कि ये बंदा बड़ा सीरियस है। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि हमने हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिसिन नहीं है, ये चीज आपने जेन में बिठा लेनी है। 6, टेज हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैव प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड कैन रिवर्स डिजीज। प्रिवेंटिव मेयर्स और रिवर्सल डिजीज दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। इसीलिए आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में इन प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करेंगे तो आप देखिएगा कि आप खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ी डिजीज से बच जाओगे। अगर कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे रिवर्स होना शुरू हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 7, मिस्टर वाइटी ने ये बताया कि उन्होंने अपने कैरियर के अंदर इतने ज्यादा केसेस इन सिर्फ हेल्थ गोल्डन ट्राइंगल की वजह से उन्होंने रिवर्स किए हैं। वो कहते हैं कि आपने अगर मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर नेटवर्क बनाना है, बिजनेस नेटवर्क बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सुने, तो आपने इस गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ पे काम करना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी जो बीमारी है वो 3 इन चीजों के एस्पेक्ट से रिवर्स हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। उन्होंने कहा प्रॉपर एंड क्लीन न्यूट्रिशन, हमारी जो डाइट है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में पिछले कोई 10 दिन से हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, रोटी, चावल, तंदूरी चिकन। वो बता रहे थे KFC, मैकडोनल्ड, ब्रेड। वो कहते हैं जिस जगह भी मैं स्टे किया हूं यही सारा कुछ हमें खाने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि हो क्या रहा है, इसमें उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हम ये चीजें खा रहे हैं, जितनी ज्यादा ये चीजें खा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीजेस बढ़ रही हैं। उन्होंने ये केस स्टडी बताई कि उन्होंने अपने कैरियर में एक लड़की 15 साल की थी, उसको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हो गया। ठीक है, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सिंपल उसको मेडिसिन रिकमेंड कर दी। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले उसको गोल्डन ट्राइंगल की तरफ लेके आया। कहते 3 से 5 साल के अंदर वो रिवर्स हो गई। डॉक्टर भी हैरान हुए ये हुआ कैसे। कहते इन हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वजह से, लाइफस्टाइल उसका चेंज किया, उसको प्रॉपर एंड क्लीन न्यूट्रिशन की तरफ लेके आया। ये उन्होंने केस स्टडी बताई थी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि टाइम्स इज नॉट अ प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी, टाइम्स इज अ हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। ये एक ऐसी चीज थी कि जिसमें समझ लें कि हम जिस हॉल में थे कोई 800 बंदा बैठा हुआ था, उसी जगह पे कोई 90 न्यूट्रिशनिस्ट थी, डॉक्टर्स बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि जब भी बात करें इस टाइम मार्केट के अंदर, कोई भी जो मेन स्ट्रीम है, सिस्टम है जिसमें डॉक्टर आ जाते हैं, हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर्स हैं, आपके जितने भी फार्मेसी आ जाती हैं, ये एक्ट कर रही हैं बीमारी के बाद, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं बढ़ रही है। वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जब वो टियान्स प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, उनको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्टर इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो पेन चलाता है। ठीक है, वो लोगों को रिवर्स नहीं कर सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि टाइम्स इज अ हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, आपकी हेल्थ को मैनेज करना है। वी आर नॉट सेल्समैन। देखें जो लोग भी है, सपोज मैं हूं इस बिजनेस में पिछले 8 साल से, वी आर नॉट सेल्समैन। मेरे साथ माशाल्लाह से 400 से ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दे आर नॉट सेल्समैन, सेल्स वुमेन, सॉरी। ठीक है, वी आर हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट। ठीक है, हम लोगों ने लोगों को गोल्डन ट्राइंगल की तरफ बताना है कि उनका प्रॉपर एंड क्लीन न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए,
नंबर सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, नंबर थ्री दीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इन तीनों की वजह से कोई भी शख्स 90 टू 120 डेज प्रोडक्ट्स यूज करे, पहले टेस्ट करवाए बाद में टेस्ट करवाए, ठीक है, फिर देखेगा विजिबल फर्क नजर आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा है कि वी मस्ट एक्ट लाइक प्रोफेशनल, ठीक है। आज के दौर के अंदर क्या होता है, कल मुझे माशाल्लाह से मेरे जो ग्रुप में है, दुबई में भी अब टीम है, इटली से मुझे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आज एक डॉक्टर ने मेरे ग्रुप में ज्वाइन किया। थॉरोली किस वजह से, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने की वजह। मैं समझता हूँ सपोज मैं 1% ही प्रोफेशनल हूँ, मेरी आईडीज पे कोई इस तरह की चीजें नहीं नजर आएंगी। यस, लोग आते हैं, लोग पहले डिजिटल बंदे को स्कैन करते हैं कि ये कौन है, ठीक है। आपके पास जब लोगों ने डिजिटली आपकी तरफ मूव ऑन करना है, तो उन्होंने पहले आपकी प्रोफाइल्स को सर्च करना है। कई लोगों ने मुझे या मेरे इस बिजनेस ग्रुप के अंदर क्यों ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा सर हमने आपको लिंक्डइन पे सर्च किया, हमें किसी ने बताया था लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं हुए उसके डीलिंग से। ये जो दुबई में भी मेरे ग्रुप में टीम बनी, इन्होंने भी मुझे लिंक्डइन से सर्च आउट किया, उनके हस्बैंड ने बात की, वो फीमेल माशाल्लाह हमारे ग्रुप में आगे बढ़ रही है, वहां पे बिजनेस को पाकिस्तान में एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। कंटेंट राइटर भी हैं, वो डिजिटल मार्केटर भी हैं। उन्होंने तीसरे सोर्स के लिए इस बिजनेस का इंतखाब किया और ज्वाइन किया, और मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन की इस ग्रुप के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा जी वी वाचिंग यू सिंस द लास्ट 3 वीक्स, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, फेसबुक, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग गए। तो कहने का मकसद है कि डिजिटली आप स्कैन फर्स्ट होंगे, फिर फिजिकली स्कैन होंगे। उनके हस्बैंड ने मेरे साथ मीटिंग की, वो ऑफिस आए, उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, तो यही चीज आपने अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके आना है, ठीक है। उसके बाद टू हेल्प पीपल, टू केयर पीपल, टू शेयर पीपल, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए एक चीज ध्यान में रखें, ना मेरी वॉच किसी ने देखनी है, ना मेरी शर्ट से किसी को कंसर्न है, ना मेरे ड्रीम से किसी को कंसर्न है। सिर्फ अपना मोटिव ये बना लें, अगर आपने कस्टमर नेटवर्क बनाना है, अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, अगर आपने बहुत बड़ा जो है एसेट बिल्डिंग बनानी है, सिर्फ लोगों के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। बेशक वो बीमारी में है, बेशक वो फाइनेंस से ताल्लुक रखता है, बेशक उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा, हमेशा लोगों के साथ आपका रवैया अच्छा होगा, आप उनकी केयर करोगे, रिलेशन बिल्डिंग पे आओगे, देन यू कैन बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस, देन यू कैन ऑप्ट इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं बार बार कहता हूं, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। किसी भी चीज में पहले 700 दिन मुश्किल होते हैं, 2 साल, ठीक है। सो लेकिन हम इस चीज को ओवरकम कर रहे हैं थ्रू दीज हाई क्वालिटी कंटेंट्स एंड पीपीटीज, ठीक है। उसके बाद स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट शेयरिंग। ये जो अभी इरा चल रहा है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, मेरे साथ जो लोग ओल्ड हैं, ये अटेंशन इकोनॉमी के अंदर हम लोग हैं। देखें, इतने ब्रांड्स हैं, आप फेसबुक ओपन करो, टीवी ओपन करो, आप बाहर चले जाओ, बिल बोर्ड्स पे आपको एड्स नजर आ रहे हैं, फेसबुक पे लोगों का कंटेंट नजर आ रहा है। मेक श्योर कि जिस इंडस्ट्री में या जो रास्ते पे आपके गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, उन चीजों को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, उन्हीं की एसोसिएशन में रहिए। आप मेरी फेसबुक कभी ओपन करें ना, आपको जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड नजर आएगा, ना आपको जो है कोई इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ना पॉलिटिक्स नजर आएगी। मुझे पता है मैंने किस रास्ते पे जाना है, उन्हीं लोगों को मैंने लाइक किया हुआ है, उन्हीं लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है, उन्हीं के कंटेंट मुझे नजर आते हैं, मेरा रास्ता साफ है। ये जो इस अटेंशन इकोनॉमी में क्या होता है, सपोज करें अगर मैंने हॉलीवुड को लाइक किया होता, बॉलीवुड को लाइक किया होता, ठीक है, मैंने ड्रामा सीरियल्स को लाइक किया होता, सर्टन इन्फ्लुएंसर्स को लाइक किया होता, तो क्या होता, मैं तो भटका रहता। जो इनकम मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, जो गोल्स एंड टारगेट्स मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, जो मेरी फैमिली का लग्जरीज को मैंने मेंटेन करना है, सो मैं तो साइड लाइन हो जाऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि आपने क्या करना है, सेलिंग नहीं करनी, शेयरिंग करनी है। आपकी फेसबुक पे नजर आएगी, यस ये बंदा इस फील्ड से है, आपकी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगी हो वो चीजें, ठीक है, आपके जो है वो इंस्टाग्राम पे वो चीजें लगी हो, यस। देखिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस पहले बिकता है, कंटेंट दूसरे नंबर पर बिकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ लोगे, उतना जल्दी आप बढ़ोगे। तो ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ, इसी की बेस पे आप मार्केट में अच्छे से बढ़ सकते हो। मैं यही चीज डिस्कस करता हूँ जी, आप क्या खाते हैं, गंदम आपकी साफ है, खुराक आपकी साफ है, तो हम उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बताते हैं। लाइफस्टाइल इसी से पकड़ सकते हो। ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स क्यों खड़े करने इनटेक कर रहे हैं, यस वी डू अ प्रॉपर, इसका जो है हम लोग पहले उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स डेमोएबल है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइम उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा सीडेंटरी हो चुका है, ठीक है। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी मिसाजर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मेरे माशाल्लाह मेरे पास 3 हैं, ठीक है, 2 मैंने घर में रखी हुई है, एक मैंने ऑफिस में रखी हुई है। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी डी शेप हो जाए, ठीक है। हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन
बॉडी में जब तक ज्यादा नहीं होगी, आपको तरह तरह के मसले मसाइल आएंगे। ठीक है। सो हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें अपनी बॉडी को मूव ऑन करना है। हम लोग बैठे रहते हैं। ये डिवाइस इतनी अमेजिंग है, इंडिया में नंबर वन सेलिंग डिवाइस है। आप इसको पढ़ोगे, इसको बॉडी वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, कि इसके थ्रू कितने ज्यादा हम जो है मार्केट के अंदर जिम हो गया, जितने भी ये जो लोगों ने इस टाइम जो है योगा सेंटर्स बनाए हुए हैं, एक्सरसाइज सेंटर बनाए हुए हैं, एथलीट्स को ये जरूरत है, घरों में ये जरूरत है, ऑफिस के अंदर इसकी जरूरत है। तो मेक श्योर कि उन्होंने बताया कि प्लीज इस पे काम लाजमी करें। इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जहाँ खुराक अच्छी नहीं है, बैलेंस नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में। ठीक है। सो इसका उन्होंने कुछ पॉइंट उन्होंने बताए थे, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर देता हूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से जो है वो ये चीज जो है वो हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, उन्होंने बताया कि इस टाइम जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन डिवाइस है हमारे पास, उसका नाम है हेड केयर ऑपरेटर्स। लोगों के मिसाइल देखें, बाल रफ हैं, बाल गिर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि माइग्रेन का इश्यू है, दूसरे स्ट्रेस के साथ लोग फिर रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है, पोर्टेबल मसाजर है आपके पास। आप इसको लें, मेरे पास ये, मैं इसको कैरी करता हूँ एवरी टाइम। ठीक है। मेरे खुद के बालों के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है। ठीक है। उसमें यह है कि जब आप इसको यूज करेंगे, लोग आपसे खुद पूछेंगे कि ये क्या है। ये बीपी को विदाउट मेडिसिन 3 से 5 मिनट में बैलेंस कर देता है। इसके अनगिनत बेनिफिट है, आउटर एंड इनर बोथ बॉडी पे। ठीक है। सो ये जो हमारे फेस पे एको पॉइंट्स हैं, उसे ट्रिगर करने से आपके मसाइल बड़े सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बिजनेस अट्रैक्शन डिवाइस है। ठीक है। क्योंकि क्वालिटी गैजेट्स पे जब तक आप लोगों की ग्रिप नहीं होगी, आप कितना ज्यादा जो है मुझे बताएं, लोगों को डाइट के बारे में बता सकते हैं नहीं। मॉडर्न डे जो डिजीजेस हैं, उनको मॉडर्न सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इस टाइम हमारे पास। अच्छा, बफलो मिल्क एंड ऑस्टियोप्रोसिस, इस पे मैंने पहली दफा सुना कि बफलो मिल्क से बहुत ज्यादा ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है। शायद आप लोगों को भी ये चीज नागवार गुजरे कि बफलो मिल्क के थ्रू किस तरीके से ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो होना शुरू हो गया। ये मैं आपको बड़े आसानी से थोड़ा सा ना इसका समझाऊंगा, क्योंकि इसकी जो पीपीटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, ताकि मैं आपको बता सकूं। इस टाइम पाकिस्तान जो है ना उन मुल्कों में शामिल है, पहले नंबर पे आ गया है जहां पे जिंक की बड़े पैमाने पे कमी है, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है। अच्छा, बफलो मिल्क, आप में से किसी को पता है कि ये ऑस्टियोप्रोसिस में कैसे हेल्प करता है? किसी को पता है? जरा बताइए। हाँ, जरा आपका जरा नॉलेज भी तो साथ साथ चेक करें। किसी को पता है कि बफलो मिल्क जो है उससे ऑस्टियोप्रोसिस में ये कैसे सपोर्ट करता है? अच्छा जी, अगर नहीं पता तो मैं आपको ना अभी स्लाइड की तरफ मूव ऑन करता हूँ, और उसकी तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि सर इट्स हैव कैल्शियम एंड विटामिन डी। नहीं, ये कैल्शियम, और अगर इसके अंदर विटामिन डी है तो ये ऑस्टियोप्रोसिस में सपोर्ट करेगा? ये भी बताइए ना जरा, क्योंकि ये मेरे लिए पहली दफा थी इंफॉर्मेशन कि बफलो मिल्क से दुनिया जान छुड़ा रही है। हम लोग बता रहे हैं जी पिए, दूध पिए। और जो दूध का आजकल का स्टेटस है, 92% जो दूध है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा जहर बिक रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। मैं आपको जरा इस चीज पे लेके जाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो, ये मैं स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपके नॉलेज को अपग्रेड करेगी। जी जी, बिल्कुल करता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। ये चीजें तब पॉसिबल थी, अब नहीं। अब लेटेस्ट सर्च क्या कहती है, जरा वो भी देख लें, मैं आपको जरा बता देता हूँ। इसको लाइट सा करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी थोड़ा है। और ये देखें, मिल्क फॉर बोन हेल्थ, क्या आप समझते हैं कि जो दूध है वो बोन हेल्थ के लिए जरूरी समझा जाता है? ये देखें जी, वुमेन हु ड्रिंक 3 or more glass of milk per day having a 60% increase risk to developing a hip fracture। ठीक है। ड्रिंकिंग 3 or more glasses of milk also increase mortality risk by 93%। ये लेटेस्ट रिसर्च बता रही है, नीचे साहब और फिजिशियन कमेटी का रेफरेंस भी दिया हुआ है। फॉर ईच ग्लास ऑफ मिल्क रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम ऑल कॉज इंक्रीज बाय 15%। अब ये हो कैसे रहा है? अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, मिसिक्रा ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अब एक पॉइंट बताता हूँ, उसको आपने ना लाजमी और
ये देखिए उन्होंने, डेयरी एंड बोन हेल्थ लिंक इज वन ऑफ द मोस्ट परसुएसिव मिल्क में, ठीक है, कैसीन प्रोटीन होता है इसके अंदर, एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि केस स्टडी जो स्वेडिश वुमेन की उन्होंने बताई है, फाउंड दैट फॉर एवरी ग्लास ऑफ मिल्क, वो रोजाना पीती थी, देयर वाज सिग्निफिकेंट 9% इंक्रीज इन फ्रैक्चर इंसिडेंट। वो जितना दूध पी रही थी ना, 9% वो हिप फ्रैक्चर का इंसिडेंट हुआ। असल में उन्होंने जो मिस्टर वाइटी ने बताया ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कैसीन होता है, वो एस्टिक है। जितने भी हम एस्टिक फूड खाते हैं, सपोज करें, ठीक है, एस्टिक फूड खाते हैं जो मेटाबोलाइज टू एसिड होते हैं, सच एज एनिमल प्रोटीन एंड ग्रेन्स, मे कॉज कैल्शियम टू बी लीस्ट फ्रॉम बोन। उतना ज्यादा आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, ठीक है, टू बफर द एसिड्स। उसके बाद क्या होता है कि इन कंट्रास्ट फूड दैट आर मेटाबोलाइज टू अल्कलाई, ठीक है, अल्कलाई एश फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बफर एसिड एश फूड एंड देयरफॉर प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बोन। हम जितने भी फूड खा रहे हैं, लिटरली अपने आप को मेजर करें, ठीक है, जब भी हमारी जो एक हेल्दी बॉडी है ना, वो जो पीएच मेंटेन कर पाती है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। कि जो लोग इस टाइम बहुत ज्यादा हम लोग कार्ब्स खा रहे हैं, ठीक है, चीजें खा रहे हैं, बॉटल्स पी रहे हैं, दूसरी चीजें खा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, हमारी जो बॉडी है ना, वो हेल्दी जो बॉडी है, वो पीएच को मेंटेन कर पा रही है 7 to 7.4 के इन बिटवीन। जैसे ही हम लोग कार्ब्स खा रहे हैं, ठीक है, एस्टिक फूड खा रहे हैं, ठीक है, बॉटल्स पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, सारा कुछ, सारा दिन यही तो कुछ खाते रहते हैं, फिर क्या होता है, हमारी बॉडी ड्रॉप डाउन टू 7 होती है। वो एक स्टेज होती है जहां पे कैंसर इंक्रीज हो, कैंसर के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है, लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7 pH। जितने भी फूड हम दिन में खा रहे हैं, मैंने अपने किचन में देखा कि हमारा 90% सारा का सारा फूड ही यही है। हम उसको चेंज करना शुरू हो गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और इन चीजों को थोड़ा सा पका, हमारे एशियन कंट्रीज भी क्या है, बहुत ज्यादा हम पका पका के फूड को तड़के लगा लगा के उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो तो जीरो हो जाती है। सो ये एक मेरे लिए चीज थी कि अब क्या हो रहा है कि जो डोटियान्स का कैल्शियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इसको, ये ऐसे बनाया गया है, इसको एवं नहीं पूरी दुनिया के गोल्ड अवार्ड मिले हुए, ठीक है, जिंक और कैल्शियम। मिस्टर वाइटी ने बताया कि प्लीज, और एंटीऑक्सीडेंट लाजमी आप इनटेक करें। जितना आप लोग कार्ब्स खा रहे हैं, जितनी मटन कढ़ाइयाँ, बोतल, शवारमा, पिज्जा, बर्गर चल रहा है, वो कहते हैं कि आई डोंट नो कि आप जिंदा कैसे हो, वो ये बता रहे थे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होपफुली कि ये मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो हम सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस। उन्होंने फिर लास्ट स्लाइड में ये बताया है कि अगर आपने इस बिजनेस में पीक परफॉर्मर बनना है, अगर आपने पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन, अगर आपने मूव ऑन करना है अपने आप को, तो प्लीज आप जो है वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप प्रोफेशनल बने। इट्स आवर ओन बिजनेस, ये हमारा अपना बिजनेस है। वो कहते हैं कभी आपने बिजनेस को देखना है ना, मार्केट में जाएं, कहते छोटे से छोटा बिजनेस देखें कितने से शुरू होता है, वहां के एक्सपेंसेस को काउंट करें, एक रेडी लगाएं, वो कहते एक पोटैटो की रेडी लगा लें, गोलगप्पे की रेडी लगा लें, वो कह रहे थे, आप जाकर जरा उसकी कॉस्ट निकालें। यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं, ना प्रोडक्ट बनानी है, ना आपको कोई रेंट पे करना है, ना कोई इंप्लॉइज रखने हैं, ठीक है, वो कंपनी का काम है सारा। तो हमारा ये अपना बिजनेस है। शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे स्टेटस के थ्रू, लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उतना ज्यादा लोगों की आंखों से जब गुजरेगी चीज, दे विल कंसल्ट विद यू। देखें, जब आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, उनको क्या पता आप क्या कर रहे हैं, हमारे स्टेटस पे लग क्या रहा है। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, न्यू सूट स्टिचेस, ये वो, सॉरी टू से, ये कैरियर बिल्डिंग स्टेज है। मैं बार बार बताता हूं, 20 साल से लेकर 26 साल की एज तक अगर आप सेट ना हुए, तो माय डियर फ्रेंड, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे शादियों में, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल पे, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपने बच्चों की लाइफ को लेकर, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे सोसाइटी में अपने आप को टॉप ऑफ द लाइन लेके जाने के लिए, हर चीज कंप्रोमाइज होगी। तो इसीलिए 2 से 3 साल डट के लगा लें। मैंने इस बिजनेस को अपनी स्टडी में ज्वाइन कर लिया था, मुझे पता था काम तो करना पड़ना है, लेकिन सेकंड स्टेज की लाइफ में मेरे से काम नहीं होगा। अभी भी मैंने 40 साल के बाद कोई काम नहीं करना, मेरे पास अभी 6 7 8 साल पड़े हैं। मैंने एफर्ट ज्यादा करनी है, लिटरली मैं जिंदगी को एंजॉय करना है, सारी उम्र काम थोड़ा करना है। तो इस इंडस्ट्री को मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को,
कि कोई जिंदगी में 5 से 10 साल ढंग का काम करने और आगे ले जाएं। इंफॉर्मेशन शेयर करें, कंटेंट शेयर करें। कंपनी आपको थोड़ा कह रही है कि थीसिस थीसिस लिखें। हर वीक में न्यू स्लाइड आपके साथ शेयर हो रही है, न्यू कंटेंट शेयर हो रहा है। मुझे बताएं, इतना ज्यादा कंटेंट कहां पे मिल रहा है? कहीं पे भी नहीं है। लोगों से कंसल्ट करें, मिलें, एसोसिएशन डेवलप करें, उनके प्रॉब्लम्स को देखें, सुने, सॉल्व करें। लोग यहाँ तो पैसे के लिए रो रहे हैं, बीमारी के लिए रो रहे हैं। एक बंदा मुझे कल मिला, यार मेरी तनख्वाह 40,000 तो बदल नहीं दी। मैं कहा आप करते क्या है? कहता जी मेरा 8 घंटे जॉब है, बाद में मैं टेंशन मैच देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ। मैंने कहा किसने कहा है ड्रामे देखने से पैसे आने? 2 घंटे निकालो और काम करो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम देता हूँ, एक बिजनेस करो। उसको मैंने समझाना शुरू किया है। अब हालात ऐसे हैं कि 2-3 लाख 4 लाख रुपए इनकम नहीं होगी तो हर चीज कंप्रोमाइज हो जानी है आपकी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। उसके बाद मीटिंग मेकर्स और मनी मेकर्स। इस बिजनेस में क्या है कि जितनी ज्यादा मीटिंग्स करेंगे, लोगों को समझाएंगे, प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे, बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताएंगे। सर सप्लीमेंट्स में आज कल कोई ट्रस्ट नहीं करता। देखे मेरी बात सुने, सबसे पहले क्या करना है, आपने ट्रस्ट करना है। लोगों ने बाद में ट्रस्ट करना है। क्यों नहीं ट्रस्ट करते? असल में क्या है कि हम बताते नहीं है, हम फ्रस्ट्रेटेड है। 2-4 लोगों को बताया, उन्होंने इनकार किया, हम लोग बैठ गए। नहीं, इसकी ना, इसकी इंशाल्लाह ताला। सर आई हैव अ क्वेश्चन, टियान्स के प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हैं, इनके डिजिटल मशीन्स एटीसी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है ना, अभी टाइम थोड़ा है। आपके क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त हैं। मिस लाइबा, आपको ना मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि ट्रस्ट कैसे होता है टाइम्स प्रोडक्ट्स पे। अगली ट्रेनिंग हमारी है भी इसी पे, कि व्हाई पीपल बिलीव ऑन यू, पहले नंबर पे। ठीक है, नंबर 2, एक्सपेंसिव नहीं है मिस इकरा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कोई भी चीज जो है ना, उसके पीछे वो कर क्या रही है। अगर आप 10 रुपए की कोई चीज बाय करें, सपोज इफ यू बाय जीन्स, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हार्ड है, वो एक दफा वॉशिंग करने से उसका वो स्टफ खराब हो गया है। क्योंकि मैं खुद बड़ा चूजी हूँ जीन्स को लेकर और चीजों को लेकर। क्या होता है कि अगर आपकी वो चीज आपको वो रिक्वायर्ड फायदा नहीं दे रही तो वो एक्सपेंसिव है। अब टाइम्स की प्रोडक्ट्स कोई भी मशीन लें, वो कर क्या रही है? मुझे कोई भी मशीन का नाम बताएं, मैं बता दूंगा कि वो क्यों। आप देखें, प्रमोशन लगी हुई है, तीन तीन डिवाइसेस पे तो प्रमोशन है। तो मशीन्स महंगी नहीं है हमारे मोबाइल से। दराज पे मैंने के ना 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 ना, गो डोंट गो फॉर दराज। देखिए, दराज हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लीज। आपने कंपनी की ऑफिशियल प्रोफाइल, कंपनी की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट, मेरी वेबसाइट, ठीक है, मैंने इसलिए बनाई है, इधर जाएं, इधर आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दराज, वी डोंट ओन दराज। दराज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए नहीं, प्लीज वहां पे मत जाएं। ठीक है, वो ऑफिशियल रेट्स नहीं है वहां पे, और वहां पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो वहां पे ना देखें। आपने कहां पे जाना है? कंपनी की ऑफिशियल प्रोफाइल पे, मेरी सॉरी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मेरी जो है वेबसाइट पे जाएं, मेरे से लें इंफॉर्मेशन लें, मेरे से चीजें देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और होपफुली कि आज का सेशन जो है वो इंतहाई होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। प्लीज आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिस साहबा, आपने लाजमी करना है, मैं आपको बताऊंगा, ट्रस्ट इशू नहीं है। देखिए, अगर मेरे कोई 300-400 कस्टमर हैं तो आपके क्यों नहीं? आपकी तो फील्ड भी यही है। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोगों को वो चीज बता नहीं पा रहे उनके लेवल पे जाके। हम दो साइड्स नहीं बता रहे कि अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा, डाइट क्या रोल प्ले कर रही है, डाइट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये चीजें आप